नमस्कार, मैं डॉक्टर निशांत फिर से रूबरू हो रहा हूँ आप सभी लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है डेंगू। कल ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि मुजफ्फरपुर में डेंगू के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। डेंगू बेसिकली एक वायरल फीवर है। किस वायरस से होता है? आर्बो वायरस से। स्प्रेड मॉस्किटो के कारण होता है। मॉस्किटो में भी कौन? एडिस, जिसे हम टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं, क्योंकि ये फियरलेस बाइटर्स होते हैं। दिन में ये मच्छर ज्यादा काटता है। स्प्रेड ह्यूमन से होता है, मॉस्किटो के द्वारा। इवन नए स्टडी में ये भी आया कि मंकी से भी स्प्रेड होता है। यानी कि जिस भी इंसान के शरीर में डेंगू का वायरस है, जिस भी बंदर मंकी के शरीर में डेंगू का वायरस है, तो उनसे दूसरे इंसान को ये मॉस्किटो के माध्यम से होता है। और एक नया स्टडी आया कि मच्छर अपने एग में भी ये ट्रांस ओविरियल स्प्रेड कर सकता है। तो ये जानना जरूरी है। सिम्टम्स कॉमन वायरल फीवर के तरह इनके सिम्टम्स होते हैं, जैसे बुखार होगा, सर्दी होगी, हल्का नजला रहेगा। लेकिन जो चीजें इसको अलग बनाती हैं दूसरे वायरल फीवर से, वो है पेशेंट का टॉक्सिक लुक। यानी कि डेंगू का पेशेंट बीमार लगेगा। कॉमन वायरल फीवर में जनरली लोग बीमार होते हैं, लेकिन वो लगते नहीं है। जब बुखार ठीक हो जाता है तो वो इधर उधर बच्चा खेलता रहता है। लेकिन डेंगू वाला कोई भी केस अगर होगा तो बच्चा या एडल्ट बीमार लगेगा। उनका लुक जो है वो टॉक्सिक होगा। सब कंजक्टाइवल कॉन्जेशन भी रहेगा, सोर थ्रोट भी हो सकता है। इनके अलावा उनके शरीर पे प्लेटलेट्स की कमी के कारण थोड़े धब्बे धब्बे भी आ सकते हैं। लोग उसी से घबरा करके सहम जाते हैं कि अरे मेरे पेशेंट को डेंगू हो गया, प्लेटलेट कम हो गया। नहीं, इसी के बारे में मेरा आज का वीडियो है कि प्लेटलेट कम होने से नहीं घबराना है। घबराना कब है? जब प्लेटलेट डेली घटते घटते अगर 10,000 के बिलो अगर आ गया, तभी आपको घबराना है। उसमें 2-3 बातों की मैं चर्चा करूंगा कि उसमें मीन प्लेटलेट वॉल्यूम और आईपीएफ यानी कि इमेच्योर प्लेटलेट फ्रैक्शन, इन दोनों चीजों को ज्यादा जरूरी है जानना। प्लेटलेट कम होता है, लोग 1 लाख 1.5 लाख से नीचे आता है, 1 लाख के आसपास आता है, लोग पैनिक में चले जाते हैं, अरे यार प्लेटलेट घट रहा है, क्या करें, लोग अब प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा। नहीं, प्लेटलेट चढ़ाने से आपको नुकसान ज्यादा है, फायदा कुछ भी नहीं। एक्चुअली आपको ये समझना पड़ेगा कि प्लेटलेट की कमी क्यों होती है डेंगू में। एक्चुअली जो डेंगू में अलार्मिंग कंडीशन तब होता है जब कैपिलरी में लीकेज शुरू होता है। इसमें कैपिलरी में लीकेज होने के कारण जो आपका जो ब्लड कंपोनेंट है वो आपके खून की नली से रिस करके बाहर चला जाता है, जिसके कारण से जो खून का वॉल्यूम है वो कमता है। इसलिए हम लोग उसमें आरएल का इन्फ्यूजन चलाते हैं। तो कैपिलरी लीकेज को आपको रोकना है, उसको आप रोकते नहीं है, वो स्वतः ठीक होता है। तो आपको सिर्फ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को मेंटेन रखना है, आरएल को चला करके ब्लड प्रेशर को आपको मेंटेन करना है। इसलिए अगर सिंगल पैरामीटर डेंगू में कुछ है तो आपका सबसे पहला पैरामीटर है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को आपको ऑप्टिमम रखना है, ब्लड प्रेशर को गिरने नहीं देना है, नहीं तो वो शॉक में चला जाएगा पेशेंट। कैपिलरी लीकेज इसका सबसे अहम प्रोसेस है जिसके थ्रू डेंगू खतरनाक होता है। प्लेटलेट के बारे में बिल्कुल भी नहीं चिंता करनी है शुरुआती स्टेज में। अगर प्लेटलेट का रेंज डिक्रीजिंग में ट्रेंड में जा रहा है तब भी 20,000 तक आपको घबराना नहीं है। आप देखिए कि आईपीएफ क्या है, इमेच्योर प्लेटलेट फ्रैक्शन क्या है। अगर इमेच्योर प्लेटलेट फ्रैक्शन 10% के ऊपर है, आपको कुछ भी नहीं घबराना, वो अगले 48 घंटे में प्लेटलेट बढ़ जाएगा। अगर आईपीएफ 6% से ऊपर है और आप नेक्स्ट डे फिर आप जांच करा रहे हैं और वो 8% हो रहा है, तो आपको नहीं घबराना, वो प्लेटलेट 24 से 48 घंटा में बढ़ जाएगा। अगर आईपीएफ 5% से कम है तब आपको घबराना है। तब इसका मतलब है कि अगला 1 से 2 दिन में प्लेटलेट और बढ़ नहीं सकता है, हो सकता है कहीं घट जाए। उस कंडीशन में आपको प्लेटलेट चढ़ाना है। नंबर 2, आप मीन प्लेटलेट वॉल्यूम देखें। अगर मीन प्लेटलेट वॉल्यूम कम है, इसका मतलब है कि बोन मैरो में प्लेटलेट का फॉर्मेशन कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको प्लेटलेट चढ़ाना है। अदरवाइज प्लेटलेट का हवा नहीं बनाना है। एनीथिंग बियॉन्ड 50,000 इज ऑल राइट, और 20,000 के अगर बिलो आ रहा है तभी आपको घबराना है, या पेशेंट बहुत टॉक्सिक लग रहा है, आईपीएफ कम है या मीन प्लेटलेट वॉल्यूम कम है, तभी आपको घबराना है। अब नेक्स्ट रील्स में मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि और डेंगू के बारे में हम जानकारी जारी रखेंगे। धन्यवाद।